नमस्ते बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 है विषय हिंदी साहित्य के काव्यांग परिचय के प्रकरण अलंकार पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। अलंकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कुल 4 अंक के प्रश्न किए जाएंगे, जिनमें से 2 प्रश्न तो होंगे रिक्त स्थान वाले और 1 प्रश्न होगा लघुत्रात्मक, जिसमें दिए गए अलंकार की परिभाषा या उसके लक्षण और एक उदाहरण लिखना होगा। तो कुल मिलाकर 8 अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। 8 अलंकारों के लक्षण, उनकी परिभाषा और उसका एक एक उदाहरण आपके समक्ष यहाँ लिखा गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, अन्योक्ति अलंकार को शोदाहरण समझाइए या से उदाहरण अर्थात उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर में लिखेंगे कि जिस पद में प्रस्तुत यानी जिस पद में अप्रस्तुत अर्थात उपमान के वर्णन के माध्यम से जो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है उसका वर्णन करके प्रस्तुत अर्थात उपमेय का बोध करवाया जाता है, तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। उदाहरण लिखेंगे कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे वीडियो में भली भांति बताया गया है, आप उसको तैयार कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, समासोक्ति अलंकार को शोदाहरण या उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लिखेंगे कि जिस पद में प्रस्तुत अर्थात उपमेय के वर्णन में समान अर्थ देने वाले, ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि समान अर्थ देने वाले विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत अर्थात उपमान का बोध करवाया जाता है, मतलब जो उपस्थित नहीं है उसका थोड़ा सा आभास होता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार माना जाता है। उदाहरण लिखा है, कुमुदिनी हु प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई। ये दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न है, विभावना अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लिखेंगे कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, लेकिन जब किसी पद में कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है तो वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है। उदाहरण लिखेंगे, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। चौथा प्रश्न है, विशेषोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। अर्थात अन्योक्ति और समासोक्ति एक दूसरे के थोड़े से अपोजिट लगते थे, यहाँ विभावना और विशेषोक्ति एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। जहाँ कारण होने पर भी, विभावना में क्या था, कारण न होने पर भी कार्य होता है, इसमें है कारण होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार माना जाता है। कार्य कारण का नियम विश्वव्यापी होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है, किंतु विशेषोक्ति अलंकार में प्रसिद्ध कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता है। उदाहरण है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। पांचवा प्रश्न है, दृष्टांत अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लिखेंगे कि पहले एक बात कही जाती है, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली के उदाहरण के रूप में कही जाती है, तो वहाँ बिंब प्रतिबिंब का भाव पैदा हो जाता है या विकसित हो जाता है। ये जो बिंब प्रतिबिंब का भाव कहाँ पैदा होता है, कौन से अलंकार में, तो खालिस्तान वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, तब आपको दृष्टांत शब्द वहाँ लिखना है। ऐसे पदों में दृष्टांत अलंकार माना जाता है। उदाहरण लिखा है कि शिव औरंग ही जीत सके और न राजा राव, हत्थी मथ पर सिंह बिनु आन न घाले घाव। छठा प्रश्न है, प्रतीप अलंकार को उदाहरण सहित समझाना है। तो जब किसी काव्य में प्रसिद्ध उपमान को उपमेय मतलब अप्रस्तुत को प्रस्तुत के समान अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय को उत्कृष्ट बताया जाता है। ये उपमेय जो प्रस्तुत पदार्थ है वह जैसे मुंह और चांद,
तो चांद सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन चांद को न बताकर मुंह को चांद से भी उत्कृष्ट बता दिया, तो वहां प्रतीप अलंकार माना जाता है। प्रतीप में उपमेय को श्रेष्ठ वर्णित किया जाता है, मतलब बड़ा बताया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उपमेय के समक्ष उपमान का तिरस्कार किया जाता है। उदाहरण है, सखी मयंक तव मुख सम सुंदर, कि हे सखी, चांद जो है ना वह तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। अब चांद मुख के समान सुंदर नहीं है, अपितु मुख चांद के समान सुंदर है, लेकिन यहाँ कवि ने उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो गया, और प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा। सातवां प्रश्न है, मानवीकरण अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लिखेंगे कि जब किसी प्राकृतिक या निर्जीव पदार्थ पर मानव द्वारा की जाने वाली अथवा मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार माना जाता है। उदाहरण लिखा है, धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। और अंतिम और आठवां प्रश्न है, व्यतिरेक अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई अच्छी या बुरी बात अधिक बताई जाती है, उपमेय मतलब साधारण पदार्थ में उपमान अर्थात प्रसिद्ध पदार्थ की बजाय कोई अच्छी या बुरी बात ज़्यादा बताई जाती है, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। अर्थात उपमेय को उपमान से किसी एक बात में बढ़ाकर बताया जाता है। किसमें? किसी एक बात में, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण है कि शरत चंद्र की समता राधा मुख से है नहीं, दिन मलिन वह घटता बढ़ता यह विकसित दिन रैन। तो मतलब कि शरत ऋतु के चंद्रमा की जो समानता है वह राधा के मुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि चांद तो दिन में मलिन रहता है और वैसे भी घटता बढ़ता रहता है, लेकिन राधा के मुख का सौंदर्य है वह दिन रात विकसित अर्थात बढ़ता ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सुंदरता वाला जो प्रकरण था, ये दिन विकसित होना दिन रात, यह ज़्यादा बताया गया था, इसलिए व्यतिरेक अलंकार माना जाएगा। और हम हैं अभिनव सरवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य। आपने यहाँ तक देखा, वीडियो सब्सक्राइब अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।